मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का भाग बताने जा रहा हूं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति से संबंधित भाग का प्रश्न दिया गया है। तो आपको बता दूं, इससे पहले जोड़, घटाव, गुणा और गुणनखंड मैं आपको पूर्व वाले वीडियो में बता चुका हूं, और इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति का भाग किस प्रकार से आप बनाएंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बनाते हैं। तो एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अपने कॉपी और कलम लेकर बैठे और A to Z पूरे नोट करेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आप चले, अब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बनाने का। तो देख रहे हैं लिखा हुआ फाइंड डिवीजन, भाग हल करें। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा भागा साइन थीटा। तो आपको पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, जब गुना रहेगा तो पावर जो होगा वो जुटेगा, और भाग है तो पावर माइनस होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो भाग का सिंबल रहेगा। तो पहले त्रिकोणमिति में जो साइन है, साइन है, सेम मिल गया तो यहाँ पे साइन लिख देंगे। फिर यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 लिखा नहीं जाता। इस प्रकार से साइन थीटा हमारा फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरा भी हल करेंगे। तो दूसरा है कोस क्यू थीटा भागा कोस स्क्वायर थीटा। तो फिर कोस थीटा लिख देंगे। फिर देखेंगे 3 में से 2 को घटाएंगे 1 होगा, 1 नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार दूसरा का आंसर कोस थीटा हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर देख रहे हैं टेन ए है तो 10 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ इसका पावर 1 है तो 5 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा भी कंप्लीट हो गया। फिर 4 नंबर में देखेंगे कोट का पावर 6 थीटा भागा कोट पर 2 थीटा है, तो कोट सेम मिल गया तो यहाँ पे कोट थीटा लिख देंगे। फिर इसके बाद 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार देखेंगे, अब इसके पीछे गुणांक है 5 नंबर में, तो 2 को 3 से भाग करेंगे तो 2 तिया 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद सेक का पावर 2 है तो यहाँ 1 है तो माइनस हो जाएगा। फिर देख लिए 2 यहाँ 1 होगा तो 2 में से 1 लिखा नहीं जाता है, इसीलिए सेक थीटा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये क्वेश्चन में देख रहे हैं √7 सेम है तो ये कट गया। इस प्रकार सेक स्क्वायर भी है तो ये भी कट जाएगा। तो इसका सेक दोनों जब कट जाएगा तो इसका आंसर 1 होगा। और इस जगह आप ध्यान रखेंगे कि जब भाग में पूरी तरह से कटता है उसका वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार से अगर बराबर में अगर रहता है वहां पर भी 1 होता है, तो बराबर में 0 होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आप 7 क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना लेंगे। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर बट्टे में है तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे साइन 5 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर फिर पावर वही लिखना है, पहले साइन है तो साइन लिख देंगे साइन थीटा। फिर 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया। फिर इसी प्रकार से √7 ऊपर में अकेला है तो √7 हो जाएगा। कोट 1 है, ऊपर में 2 है तो 2 में से 1 घटेगा तो कोट का पावर 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए कोट थीटा ये यहाँ पर डालेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 नंबर में देखते हैं साइन है तो दोनों कट गया तो 1/1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोस यहाँ आपको यहाँ पर कोस थीटा है तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो फिर ऊपर में बच रहा है तो आप यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पावर हटा सकते हैं। तो 6 यहाँ पे साइन है तो साइन थीटा लिख देंगे। तो ये 5 नंबर भी क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग कॉमन वाले डिवाइड को देखते हैं। भाग बनाने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो इस बार देखे ना क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में है सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देख ले कि ये पद अलग हुआ प्लस से इधर और ये पद अलग हुआ। इस प्रकार से ये 2 पद वाले हैं, तो 2 पद हैं तो इसमें कॉमन क्या है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा दोनों में मिल रहा है। तो आप यहाँ पे सेक थीटा कॉमन लेंगे। तो चलिए इसमें सेक थीटा 1 ही है तो बाहर चला गया तो 1 होगा। तो आप चेक भी कर लेंगे, सेक थीटा को 1 से गुना करेंगे तो सेक थीटा होगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, सेक बाहर चला गया तो इसमें साइन थीटा बच गया। फिर बट्टे में आप यहाँ पे सेक थीटा लिखेंगे तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन समझ गए हैं। तो आप चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो दूसरा में आप देख रहे हैं
टेन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा टेन थीटा है, तो यहाँ टेन कोट, फिर इसमें कोट टेन दोनों मिल रहा है, तो इस प्रकार से दोनों बाहर आएगा। कम पावर वाला यहाँ पे दोनों में जो कम पावर वाला होगा वो बाहर जाएगा, तो यहाँ पे टेन थीटा फिर इसके बाद कॉट थीटा हम लोग लिखेंगे बाहर में किए। तो चलिए इसमें टेन स्क्वायर 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके कोट तो एक ही है तो एक बाहर चला गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कोट का पावर 2 है तो एक कोट इसमें होगा और एक बाहर होगा। फिर चेक भी कर लेंगे, टेन थीटा को टेन थीटा गुना टेन स्क्वायर थीटा, कोट थीटा अकेला है तो ये कोट थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस, फिर टेन अकेला है तो अकेला, कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा। चलिए ये स्टेप हमारा सही है। नीचे में फिर आपको टेन थीटा है, फिर इसका कॉट थीटा है, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, कॉट कैंसिल। तो इस प्रकार से जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, तो आप ध्यान दें। इसमें साइन क्यू थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा है। तो आप ध्यान से देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा कॉमन कौन सा होगा, तो साइन साइन दोनों में है तो साइन लिख लेंगे साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस भी है तो यहाँ पर कॉस भी लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें क्या बचेगा, साइन एक बाहर गया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, कोस अकेला है तो अकेला तो यहाँ लिखना नहीं है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर है, यहाँ पे एक बाहर है तो यहाँ पे कोस एक बचेगा, फिर उसका साइन अकेला था तो बाहर ही चला गया, तो इस प्रकार से फिर नीचे में जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कोट से कोट। इस प्रकार से हमारा आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आंसर हो गया। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग भाग भी कॉमन वाले सीख गए होंगे, तो आप 4 नंबर क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। इसके आप पूरी तरह से वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आप त्रिकोणमिति अच्छी ढंग से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आप एक भी वीडियो त्रिकोणमिति का आप नहीं छोड़ेंगे, सभी वीडियो देखेंगे। चलिए अब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर संबंधित यहाँ है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, फिर इसके बाद 1 प्लस साइन थीटा, फिर बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि एक से एक 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया। इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कोस का भी बना सकते हैं, तो आप इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए, फिर इंटू होगा 1 प्लस कॉस ए, फिर बट्टे में है 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए ऊपर एक 1 प्लस कोस ए और नीचे 1 प्लस कोस ए कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से 1 प्लस कॉस ए हमारा दूसरा का आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तीसरा और चौथा भी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। तो 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर लास्ट में आप देखें तो यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो 10a का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला में +2ab है तो यहाँ पे +2, a का मान इसके अंदर वाला और b का मान इसके अंदर वाला। अब देख रहे हैं 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा और 10a, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। ये पूरे लाइन ऊपर के बराबर है, इसलिए नीचे में 1 प्लस 10a है, तो अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 और ये 10 है तो यहाँ पर 10a देंगे और इसका पावर 2 हो जाएगा, बट्टे में 1 प्लस 10a है। तो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर से और ये पूरे कट गया, तो इस प्रकार से 1 प्लस 10a हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप ये चौथा नंबर क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, आपसे मुझे उम्मीद है। चलिए इसके बाद हम लोग
ए माइनस बी का होल स्क्वायर से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। आप लोग बने रहें। तो चलिए अब देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में 1 माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है बट्टे 1 माइनस कोसेक थीटा है। तो आप देख रहे हैं पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कोसेक थीटा, फिर इसके बाद 1 माइनस कोसेक थीटा, फिर बट्टे में है आपका 1 माइनस कोसेक थीटा है। तो आप देख रहे हैं कि कोसेक 1 माइनस कोसेक ऊपर नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 1 माइनस कोसेक थीटा ये हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तो ये भी इसमें भी 1 माइनस सेक ए स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे 1 माइनस सेक ए, फिर बट्टे 1 माइनस सेक ए, फिर बट्टे में 1 माइनस सेक ए लिखेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर एक नीचे कैंसिल हो गया। इस प्रकार से 1 माइनस सेक ए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से ऊपर तीसरा नंबर में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है तो इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लाएंगे। तो देखेंगे ये है तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, बट्टे में है साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब यहाँ पे हम लोग साइन ए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे और उसके बाद कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर बट्टे में साइन ए माइनस कॉस ए लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पावर 2 है और नीचे में 1 है ही तो ये पावर से ये कट गया नीचे वाला। तो इस प्रकार से साइन ए माइनस कोसेक ए हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप इसको भी आप लिख सकते हैं, 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर इसी प्रकार से 10 है तो 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद फॉर्मूला में तोड़ना है तो माइनस 2ab होता है तो 2 a का मान हो गया 2 और b का मान हो गया 10a। अब बट्टे में जो है वो लिखेंगे 2 माइनस 10a। इस प्रकार से आप चौथा नंबर जो अधूरा हम छोड़े हैं आप उसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए फिर आगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो मतलब इसको हम लोग पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे बट्टे 1 प्लस साइन ए हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ऊपर वाले को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले 1 प्लस साइन ए, फिर 1 माइनस साइन ए लिखेंगे, फिर नीचे में 1 प्लस साइन ए है। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए है, फिर 1 प्लस साइन ए नीचे में भी है तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से 1 माइनस साइन ए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में। तो 1 का पहले होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर बट्टे में 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए लिख देंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो इसको एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस ए, फिर 1 माइनस कॉस ए के फॉर्म में लिख देंगे, फिर बट्टे 1 माइनस कॉस ए है। तो फिर देखिए इस बार माइनस वाला है तो माइनस वाला कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कॉस ए हमारा आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप ये 3 नंबर देख रहे हैं तो इसमें पहले 4 माइनस 10 स्क्वायर ए है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। 4 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस यहाँ पे 10 ए का होल स्क्वायर लिखेंगे और बट्टे में आपको 2 प्लस 10 ए है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे तो 2 प्लस 10 ए हो जाएगा, फिर बट्टे में यानी इंटू में 2 माइनस 10 ए हो जाएगा। अब देख रहे हैं फिर नीचे में है 2 प्लस
10a। तो आप यहाँ पे 2 प्लस 10a 2 प्लस 10a ऊपर नीचे काट देंगे, तो यहाँ 2 माइनस 10a हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। चलिए अंत में फिर एक बार कह रहा हूं कि आपको हम त्रिकोणमिति का भाग पूरी तरह से आपको बता दिए हैं। आपको जब भी त्रिकोणमिति में आप प्रूफ वाले सवाल बनाएंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अंत तक आप मेरे वीडियो पर बने रहें, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब हम लोग आगे वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर अंत में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।